हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऊंचाइयाँ बियॉन्ड द लिमिट्स। मेरा नाम सुमिधा अग्रहरी है और मैं आपकी जीएस की फैकल्टी हूँ। आज हम यहाँ सबसे पहले हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले हम एंशिएंट पढ़ेंगे, फिर मेडिवल पढ़ेंगे और फिर मॉडर्न पे जाएंगे। पढ़ाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, आप केवल रिविज़न कर रहे हैं, तो अपने नोट्स साथ में लेके बैठिए। और कहीं आपको लग रहा है कि कूपन छूट गया है आपको नोट्स में, तो आप वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आप नए हैं, आपने पहली दफ़ा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ नोट्स बनाइए, बिकॉज नोट्स बनाने से आपको चीज़ें याद करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँगी, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री, या हिस्ट्री के जनक, इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। अब हिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और फिर आपका हिस्टोरिक। जो आपका एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न है वो आपके हिस्टोरिक के पार्ट्स हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसको और अच्छे से जानते हैं। प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक को हम और स्टोन एज कहते हैं और हिंदी में इसे प्राक ऐतिहासिक कहा जाता है। प्लीज़ हाँ, हैंड राइटिंग और हिंदी के लिए मुझे थोड़ा सा सॉरी है आप सबसे। ठीक है, प्री हिस्टोरिक या स्टोन एज या प्राक ऐतिहासिक, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। ये 4 भागों में डिवाइडेड होता है। पहला आता है पेलियोलिथिक या स्टोन एज, सॉरी, या ओल्ड स्टोन एज। या ओल्ड स्टोन एज या पूरा पाषाण काल। ठीक है, पेलियोलिथिक में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मानव था वो हंटिंग, जो बड़े बड़े भाले और ये सब लेके हंटिंग पे डिपेंडेंट था। और यहाँ पे जो उसका मेन है, मेन जहाँ से जो आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि फायर, आग का जन्म कहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे हुआ पेलियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, फिर आते हैं मेसोलिथिक पीरियड पे। ठीक है, इसको हम मध्य कालीन इतिहास कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि बरियल, जो आपकी बरियल साइट्स हैं वो पाई गई, मतलब किसी इंसान के साथ किसी कुत्ते को डाल देना साथ में ही। ठीक है, ये पहले माना जाता था कि ये इसका फूड है। ठीक है, ये पिछले जन्म में बिलीव किया जाता था, ये माना जाता था कि ये फूड है, ये कैरी ऑन किया जाएगा अपने मतलब जो भी इंसान मर गया है उसको दफनाने के साथ। ठीक है, फिर आते हैं नियोलिथिक पे। नवपाषाण। ठीक है, नियोलिथिक में सबसे मेन इन्वेंशन, अच्छा मेसोलिथिक में एक और चीज़ हुई थी कि स्मॉल जो है छोटे छोटे हथियार, हंटिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए प्रयोग किए जाने वाले छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल होता था। पहले क्या था, हंटिंग के लिए बड़े बड़े भाले इस्तेमाल किए जाते थे दूर से हंट करने के लिए, पर मेसोलिथिक टाइम में छोटे छोटे हथियार भी पाए गए। नियोलिथिक में सबसे मेन इन्वेंशन हुआ है व्हील का, यानी पहिया। यहाँ पे एक और चीज़ देखी गई कि कैटल रियरिंग मतलब पशुपालन का सबसे बड़ा पहला एग्जाम्पल नियोलिथिक पीरियड में मिलता है। और सबसे पहला जो जानवर पाला गया वो था कुत्ता, डॉग। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। अब देखिए कोई वो कर रहा है, क्या कहते हैं, कैटल रियर कर रहा है, कुछ
मतलब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो यहाँ पे सेटलमेंट भी देखा गया। नियोलिथिक टाइप में इंसान मतलब एक जगह से घर बना के वहीं पे रह रहा है, यहाँ पे सेटलमेंट भी देखा गया। लास्ट में आता है कैल्कोलिथिक, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण काल। यहाँ पे तांबे, ठीक है, तांबे का यहाँ पे इन्वेंशन हुआ, तांबा, ठीक है, तांबे की खोज यहाँ पे हुई। तो ये इस पीरियड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेसिकली आपका व्हील पहिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बरियल, यहाँ पे फायर, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक में हमने क्या क्या देखा, प्री हिस्टोरिक को क्या कहा जाता है, स्टोन एज, ठीक है, या फिर पाषाण काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड पाषाण काल कहलाता है, प्रागैतिहासिक उसमें आता है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पेलियोलिथिक, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं और हिंदी में पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसमें लोग क्या करते थे, हंटिंग, बड़े बड़े भाले लेके हंट करते थे जानवर, उससे अपना पेट भरते थे। और फायर, आग का जन्म यहीं पे हुआ है पेलियोलिथिक पीरियड में। सेकंड हम आ जाते हैं मेसोलिथिक पीरियड में। मेसोलिथिक को मध्यकालीन, मध्य पाषाण काल कहा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या, बरियल, किसी जानवर के साथ, मतलब इंसान कोई मरा उसके साथ एक जानवर को भी दफनाया जाता था। यहाँ पे जो लोग इस्तेमाल करते थे अपने हंटिंग के टाइम पे, बड़े बड़े अस्त्र जो इस्तेमाल होते थे, भाला या कोई भी, वो छोटे छोटे हो गए, ठीक है। पास में है तो पास से भाले से कैसे मारेंगे, तो छोटे छोटे चीज़ें इस्तेमाल होने लगी। नियोलिथिक, नव पाषाण काल, इसमें सबसे बड़ा मेन इन्वेंशन है पहिया, व्हील का, ठीक है, व्हील का इन्वेंशन हुआ। कैटल रियरिंग, पशुपालन, सबसे बड़ा मेजर चेंज यहाँ पे आया पशुपालन। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था, कुत्ता, डॉग को पाला गया, क्योंकि बहुत वफादार होते हैं, ठीक है। डॉग का सबसे पहला पशुपालन हुआ। कैल्कोलिथिक, जिसे हम कहते हैं ताम्रपाषाण काल, इसमें तांबे की खोज हुई, ठीक है, ब्रॉन्ज, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पे जाते हैं, जो कि है प्रोटोहिस्टोरिक। तो ये आ गया आपका प्रोटोहिस्टोरिक, ठीक है। प्रोटोहिस्टोरिक को और क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रोटोहिस्टोरिक में सबसे मेन चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़ प्रोटोहिस्टोरिक में है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसे हम और क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं इसे सिंधु सभ्यता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोटोहिस्टोरिक टाइम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, जिसे अब हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। आगे एंशिएंट में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब सिंधु सभ्यता, ये कैसे पता चलेगा कि ये कैसी सभ्यता थी, जब खोज हुआ तो क्या पाया गया कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सड़कें हैं, बहुत अच्छे घर हैं, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, पानी का बहाव, ठीक है, पानी कहाँ जाएगा, आगे नाली बनी हो, सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ पे जब खुदाई हुई, जब पाया गया, तो ये पाया गया कि एक वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। तो ये कैसी सिविलाइजेशन थी, अर्बन। ये क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम में, इस नाते मैं आपको बोल रही हूँ, ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, आप नोट डाउन करें, ठीक है। नगरीय, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, नगरीय सभ्यता, ठीक। फिर और इसका अगर हम एरिया की बात की जाए, लगभग ये 13 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और सारे शहर लगभग ट्रायंगुलर शेप में जो है, सारे शहर इसके इंडस मतलब सिंधु सभ्यता के ट्रायंगुलर शेप में बसे हुए हैं। अच्छा, ये किस नदी के किनारे है, ठीक है। इसे सिंधु सभ्यता कहा क्यों जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है, ठीक। अब चलिए हम एंशिएंट पे चलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया था, हिस्टोरिक पार्ट के, हिस्टोरिक या ऐतिहासिक जो है पार्ट हिस्ट्री का, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं। यहाँ मैं आपको हिस्टोरिक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक।
अब देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लोग कहते हैं कि यार बस मॉडर्न पढ़ लो वही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, मेजर पोर्शन कई बार आपका केवल मॉडर्न से पूछा जाता है, लेकिन एंशिएंट और मेडिवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार अब एग्जामिनर के मूड का तो हम नहीं जानते ना, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। इसलिए आपको तीनों पे ही अच्छे से ध्यान देना है। मॉडर्न पे बहुत अच्छे से देना है, पर आपको तीनों पे ही अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। एंशिएंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राचीन काल इतिहास। इसको मध्यकालीन इतिहास, और इसको आधुनिक इतिहास, ठीक। प्राचीन इतिहास, प्राचीन ऐतिहासिक, मध्यकालीन ऐतिहासिक, आधुनिक इतिहास, ठीक। एंशिएंट में बेसिकली हम लगभग 2000 साल की बातें पढ़ते हैं, मेडिवल में 600 और मॉडर्न में आपका 200, ठीक। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। चलिए, एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास, सॉरी, प्राचीन इतिहास, ठीक। इसमें हमें पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? यही लिख देती हूँ मैं, सिंधु सभ्यता, ठीक। अब इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पे पुट अप हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक्सकवेशन होने लगे, खुदाई होने लगी, सबसे पहले जो शहर पाया गया, ठीक है, वो हड़प्पा था। इस तरह उसी के नाम से इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ठीक। अब हम आ जाते हैं इसके टाइम पीरियड पे। सबसे पहला पॉइंट तो ये 2500 BC से लेके 1750 या कहीं कहीं आपको 1500 भी मिलेगा, BC बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। अब नेम्ड बाई, ठीक, नेमिंग किसके द्वारा की गई थी? जॉन मार्शल के द्वारा इसकी नेमिंग की गई थी। ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक, सिंधु रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिंधु, जॉन मार्शल। और ये देखिए एक्सकवेट सबसे पहले किसने किया था? एक्सकवेटेड सबसे पहले हड़प्पा, जैसे मैंने बताया आपको, हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई थी, तो उसको एक्सकवेट किया गया था सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा 1921, ठीक। ये 4 पॉइंट तो आपके कट टू कट एकदम इंपॉर्टेंट हो गए, वन लाइनर, कि 2500 BC से 1750 या 1500 BC तक इसका टाइम पीरियड है। नेमिंग किसके द्वारा की गई? जॉन मार्शल के द्वारा। किस नदी के किनारे है? सिंधु रिवर के किनारे है। एक्सकवेट सबसे पहले खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। अब हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं इसके। देखिए इसके लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये 4, और ये मेरी रिक्वेस्ट है आप इस तरीके से ग्राफ जरूर बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, ताकि आपको चीज़ें याद करें। वन लाइनर के तौर पे कई बार हम लोकेशंस भूल जाते हैं, ऐसे आप याद करेंगे तो अच्छे से याद होगा आपको। ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया। यहाँ पे इसके नॉर्थ में है मांडा, यहाँ पे है आलमगीरपुर, यहाँ पे है दाइमाबाद, यहाँ पे है सुक्का गेंदूर, ठीक है। मांडा कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, ये आपका यूपी, ये आपका महाराष्ट्र, और ये आपका पाक ईरान का बॉर्डर है, तो उससे पाक ही लिख देंगे, पाकिस्तान, ठीक। मांडा कहाँ पे, किस नदी के पास है? चेनाब, चेनाब रिवर। जम्मू कश्मीर में चेनाब ही होगा बेसिकली, आप देखेंगे चेनाब का लोकेशन वही है, तो मांडा जम्मू कश्मीर, तो चेनाब रिवर के पास। आलमगीरपुर यूपी में है, यूपी में कौन सी नदी है? हिंडन। दाइमाबाद प्रवारा नदी के पास है, ठीक। और सुक्का गेंदूर धस्क
रिवर। ठीक है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसे अच्छे से अपनी कॉपी में बना लें और याद भी कर लें। ठीक है, ठीक, इसके नॉर्थ साइड पे होता है मांडा, ईस्ट में है आपका आलमगीरपुर, साउथ में है दायमाबाद और वेस्ट में है सुतका गेंदूर। ठीक है, ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन का ओवरऑल एक व्यू हो गया कि किस तरीके से ये सभ्यता या इसके इर्द गिर्द कौन सी जगह स्थापित हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि कौन से एरा का है। तो जैसे अभी हम जब प्रोटोहिस्टोरिक पढ़ रहे थे, ये प्रोटोहिस्टोरिक टाइम पीरियड का है। ठीक है, इसकी 2 कैपिटल सिटीज़ हैं, ये मैं साइट्स बताने से पहले आपको बता रही हूँ। 2 इसकी मुख्य सिटीज़ है, वो है हड़प्पा कैपिटल सिटीज़ और मोहनजोदारो। ठीक, पोर्ट सिटीज़ भी हैं इसमें, 5 लगभग पोर्ट सिटीज़ हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो साइट्स के लिए मैं आप नया पेज खोल रही हूँ, फ्रेश। ठीक है, चलिए साइट्स पहली आ जाते हैं, ब्लैक ही रहने देते हैं। सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी। हड़प्पा ये किस रिवर के किनारे है? हड़प्पा तो ये रवि रिवर के किनारे है, रावी हिंदी में लिखेंगे हम। ठीक, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, जो एरिया है हड़प्पा जहाँ फाउंड हुआ वो एरिया पाकिस्तान में है। इसके एक्सकवेट किसने किया गया? जैसे मैंने बताया ना, सबसे पहले खुदाई दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। सबसे पहले खोदा किसे गया था? सबसे पहले पाया किसे गया था? हड़प्पा को। इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसे किसने एक्सकवेट किया? खोदा किसने? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी द्वारा इसकी खुदाई की गई थी 1921 में। खुदाई, मैं स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। दयाराम साहनी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ से क्या क्या पाया गया। ठीक है, तो R37 नाम का शमशान पाया गया यहाँ पे, सिमिट्री, शमशान घाट, शमशान सिमिट्री। स्टोन सिंबल ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। लिंग और योनि का स्टोन सिंबल पाया गया यहाँ से। ठीक है, मदर गॉडेस, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस। ठीक है, मैत्री देवी या मदर गॉडेस का क्ले फिगर पाया गया। ठीक है, क्ले फिगर ऑफ मैत्री देवी या मदर गॉडेस। ठीक, और इसमें ग्रैनरी पाई गई, मतलब अन्नागार, जहाँ पे अनाज रखे जाते हैं, तो यहाँ पे ग्रैनरी पाई गई, ग्रैनरीज पाई गई। ठीक, ये इसके कुछ मोटा मोटा करके मेन इसमें जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सारी साइट्स, मतलब ये सारी चीज़ें हड़प्पा में पाई गई। ठीक, हड़प्पा में क्या पाया गया? R37 नाम के सिमेट्री शमशान पाया गया। स्टोन सिंबल ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, लिंग और योनि का स्टोन सिंबल पाया गया। क्ले फिगर ऑफ मैत्री देवी, जो मदर गॉडेस है उनका क्ले फिगर पाया गया, मतलब मिट्टी का उनका फिगर बना के वो मिला। और ग्रैनरी यानी अन्नागार, मैं लिख देती हूँ हिंदी में, अन्नागार। ठीक, जहाँ पे अनाज भंडार स्टोर किया जाता है, वो पाया गया। अब आगे चलते हैं दूसरी साइड पे। दूसरा जो साइट था वो है मोहनजोदारो। इसको और क्या कहते हैं? ठीक, इसको और कहते हैं माउंट ऑफ डेड। ठीक, ये एग्ज़ाम में पूछा गया वाला क्वेश्चन है। मुझे इतना एग्जैक्टली उस एग्ज़ाम का नाम याद नहीं है, लेकिन यूपी का कोई लोअर का पेपर था, लोअर पीसीएस का नहीं, कोई और यूपी लोअर का पेपर था किसी और चीज़ का, और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि
माउंट ऑफ डेट किसे क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप नोट डाउन कर लें, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, पेट के लिए स्पेशली। पेट वाले बच्चे अच्छे से ध्यान दें कि अमाउंट ऑफ डेट का क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है तो रिपीट हो सकता है। अमाउंट ऑफ डेट, ठीक है, या फिर जिसे कहेंगे हिंदी में मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला, कटीला नहीं हो गया है, मृतकों का टीला अलग अलग देख लेना आप, ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक। अब इसके बारे में और पढ़ते हैं। ये किस नदी के किनारे है, तो ये इंदस रिवर के किनारे है, ठीक है। ये कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी रखलदास आर.डी. बैनर्जी ने 1922 में, ठीक है। एक्सकेवेटेड बाय या खुदाई इसकी रखलदास बैनर्जी ने की थी। अब आ जाते हैं, इसमें कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें मिली, ठीक, साइट क्या क्या इसमें चीज़ें मिली। सबसे पहले तो ग्रेट बाथ, इसको मैं लिख भी बड़ा रही हूँ, ग्रेट बाथ, ठीक है, स्नानागार, ठीक, ग्रेट बाथ, ये लार्जेस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी अन्नागार मिला, ग्रैनरी, पर हड़प्पा और इसके अन्नागार में डिफरेंस ये था कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा ग्रैनरी, फूड स्टोरेज कहाँ मिला, वो मोहनजोदारो में मिला, ठीक है। मिला हड़प्पा में भी और मोहनजोदारो में भी, पर सबसे बड़ा मोहनजोदारो में मिला, ठीक है। और क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रोंज इमेज या स्टैचू ऑफ डांसिंग विमेन या गर्ल। यह है कांस्य की नर्तकी, कांस्य की नर्तिका या नर्तकी, मतलब ब्रोंज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल, डांसिंग विमेन। जो कॉपर कांस्य की नर्तकी मिली, जब खुदाई हुई तो वहाँ पे कांस्य की नर्तकी का एक स्टैचू मिला। आप जब गूगल करेंगे तो देखेंगे, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए कुछ ऐसी ये इमेज मिला जब खुदाई हुई, ठीक है। कांस्य की नर्तकी। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ गए, ये है असेंबली हॉल, सभागार, ठीक। अब असेंबली हॉल मिला यहाँ, सभागार मिला यहाँ, तो ये आप वैसे ही जान पाएंगे कि ये बहुत मोहनजोदारो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा होगा सारे साइट्स का। तो इसी नाते ये क्या है, ये लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जो साइट है वो है मोहनजोदारो। जितनी भी साइट्स हम आगे पढ़ेंगे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा मोहनजोदारो है, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको। तो क्या क्या हमने मोहनजोदारो में देखा कि इसको माउंट ऑफ डेट कहते हैं, मृतकों का टीला। क्यों, अच्छा ये बताना मैं भूल गई थी, इसको माउंट ऑफ डेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब खुदाई हुई ना तो बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी मिली, बहुत सारे लोगों की। इसका मतलब ये नहीं था कि मतलब इनके पास तो कोई औजार मिले नहीं, तो क्या निकला कि कोई बाहर से आके इनको मारा है और बहुत बुरी तरीके से डेड बॉडी मिली थी। मतलब किसी का सर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ठीक है। तो ये पाया गया कि यहाँ पे लोगों को मारा तो गया है, युद्ध तो हुआ है, लोग आके मार के चले गए। तो इस नाते इसको मृतकों का टीला कहा गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज़ मिली, ठीक। अब ये किस रिवर के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है, यानी इंडस रिवर के किनारे है। कहाँ पे है ये, पाकिस्तान में स्थापित है, ठीक, पाकिस्तान में मिला है। इसकी खुदाई किसने की थी, तो रखलदास बैनर्जी ने 1922 में इसकी खुदाई की थी। यहाँ पे क्या क्या मिला, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि यहाँ पे मिला क्या क्या। सबसे पहला यहाँ पे ग्रेट बाथ, स्नानागार, बहुत बड़ा सा स्नानागार मिला। ग्रैनरी, अन्नागार मिला, जो कि हड़प्पा में भी मिला था पर यहाँ का बड़ा है। तो पूछा जाएगा कहाँ का बड़ा स्नानागार मिला है या ग्रैनरी मिली है, वो मोहनजोदारो में मिला है। थर्ड, डांसिंग गर्ल स्टैच्यू ऑफ ब्रोंज, कांस्य की नर्तकी की यहाँ पे स्टैच्यू मिली। असेंबली हॉल, सभागार मिला। क्लियर होगी बातें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट साइट पे।
चानू दारू, चानू दारू ये भी इंडस रिवर के ही किनारे है। ठीक, चानू दारू भी पाकिस्तान में ही है। इसकी खुदाई की थी एनजी मजूमदार 1931 में। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ से मिला क्या क्या खुदाई। ठीक, क्या क्या मिला? यहाँ से मिली लिपस्टिक, ठीक, इंक पॉट, इंक पॉट मिली, लिपस्टिक मिली। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज़ द ओनली सिटी विदाउट सिटाडल। ठीक, मतलब ये एक लौटा दुर्ग रहित शहर, दुर्ग रहित शहर है। ठीक है, अब एक जो लास्ट बट सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे डॉग्स पॉ, मतलब कुत्ते के चलने के निशान भी मिले। ठीक, तो ये जो है इसके इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें मिली पर आपको रिमेंबर उतनी करनी है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे चानू दारू के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो किस नदी के किनारे? इंडस नदी के किनारे। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। खुदाई किसने की? एनजी मजूमदार ने 1931 में इसकी खुदाई की। क्या क्या मिला यहाँ से? लिपस्टिक मिला, इंक पॉट मिला। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि फीमेल के सजने संवरने की सामग्री कहाँ से मिली, ठीक है, औरतों की सजने संवरने की, तो आप चुपचाप चानू दारू पे टिक लगाएंगे। क्योंकि लिपस्टिक मिली है, कई सामान मिला है। ठीक, सिटी विदाउट सिटाडल, इकलौता दुर्ग रहित शहर कौन सा है? चानू दारू है। डॉग स्पॉक, कुत्ते के चलने के निशान, कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ पे मिले हैं? चानू दारू में। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।